माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष जी को कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। माननीय सदस्यगण, प्लीज कृपया अपनी अपनी सीट पर विराजें। आप महत्वपूर्ण सदन में महत्वपूर्ण पेपर सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र। आइटम नंबर 2, माननीय मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 3, माननीय सदस्य श्री रामनाथ ठाकुर जी। मैं आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर अपने नाम के समक्ष 10 पत्र सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 4, माननीय मंत्री श्री नित्यानंद राय जी। महोदया, मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में मेरे नाम के समूह को लिखित क्रमांक संख्या 4 पर दस्तावेज को सभापति रखता हूँ। आइटम नंबर 5, माननीय मंत्री श्री SP सिंह बघेल जी। मैं आज की लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के समक्ष रखे गए पत्र सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 6, माननीय मंत्री श्री BL वर्मा जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से आज की लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 6 पर अपने नाम के पत्र सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 7, माननीय मंत्री श्री बंटी संजय कुमार जी। इसी कार्यसूची में क्रम संख्या 7 पर मेरे नाम के समूह को लिखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 8, माननीय महासचिव जी। Sir, I lay on the table the following 4 bills passed by the Houses of Parliament during the 7th session of 18th Lok Sabha and assented to by the President since the report was last made to the House on the 29th January 2026. The Appropriation Bill 2026, the Finance Bill 2026, the Appropriation Number 2 Bill 2026 and the Central Armed Police Forces General Administration Bill 2026. I also lay on the table copies duly authenticated by the Secretary General Rajya Sabha of the following 5 bills passed by the Houses of Parliament assented to by the President. The Industrial Relations Code Amendment Bill 2026, the Transgender Persons Protection of Rights Amendment Bill 2026, the Insolvency and Bankruptcy Code Bill Amendment Bill 2026, the Andhra Pradesh Reorganization Amendment Bill 2026 and the Jan Vishwas Amendment of Provisions Bill 2026. आइटम नंबर 9, माननीय श्री M श्रीनिवास सुल्लू रेड्डी जी। माननीय सदस्य श्री संजय दीना पाटिल जी। Sir, I rise to lay the final action taken statement of the government on the recommendation, observation contained in the chapter 1 and 5 of the second report. 18 Lok Sabha of the Standing Committee on Housing and Urban Affairs on the action taken by the government on the recommendation, observations contained in the 21st report of the committee on the subject, Smart Cities Mission, listed against my name in today's list of business. Good. आइटम नंबर 10, माननीय मंत्री श्री SP सिंह बघेल जी। सभापति महोदय, मैं आज की लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 10 पर उल्लेखित सूचीबद्ध वक्तव्य को सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 11, माननीय सदस्य श्री गणेश सिंह जी। महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सभा द्वारा दिनांक 1/7/2024 को स्वीकृत प्रस्ताव में क्रम संख्या 7 के मत के पैरा 3 के अनुसार इस सभा के सदस्य अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति की पहली बैठक की तारीख से आरंभ होने वाली 1 वर्ष की अवधि के लिए समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 20 सदस्य एकल संक्रमणी मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार निर्वाचित करें। आइटम नंबर 12,
माननीय सदस्य, प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य श्री गणेश सिंह जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 12, माननीय सदस्य गणेश सिंह। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभा राज्यसभा से ये सिफारिश करती है कि राज्यसभा में पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति की पहली बैठक की तारीख से आरंभ होने वाली 1 वर्ष की अवधि के लिए समिति के साथ संयोजित करने हेतु राज्यसभा से 10 सदस्यों को निर्वाचित करने पर सहमत हो और राज्यसभा द्वारा समिति के लिए इस प्रकार निर्वाचित सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें। धन्यवाद। प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य गणेश सिंह जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्य श्री जयप्रकाश जी। मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन राज्यसभा से यह अनुशंसा करता है कि वह लोक लेखा समिति के कार्यालय की शेष अवधि के लिए राज्यसभा के सदस्य श्री सुखेंद्र शेखर राय द्वारा दिनांक 8 जून 2026 से दिए गए त्यागपत्र के कारण उत्पन्न स्थिति के स्थान पर राज्यसभा से एक सदस्य को समिति से सम्मत करने के हेतु नामित करने पर सहमत हो तथा नामित सदस्य का नाम इस सदन को सूचित करें। प्रश्न यह है कि श्री जयप्रकाश जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 14, माननीय सदस्य श्री बैजनाथ पांडा जी। माननीय सदस्य श्री शंकर ललवानी जी। सरकारी उपक्रम महोदय, मैं सरकारी उपक्रम संबंधी समिति 2026-27 के साथ राज्यसभा के एक सदस्य के समायोजन का प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्यसभा के ये सिफारिश करती है कि राज्यसभा श्री देवेशी समानंद द्वारा 25 मई 2026 को राज्यसभा से प्राप्त दिए जाने के परिणाम स्वरूप समिति के शेष कार्यकाल के लिए सरकारी उपक्रम संबंधित समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्यसभा एक सदस्य को मनोनीत करने की सहमत हो और राज्यसभा द्वारा इस प्रकार मनोनीत सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे। प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य श्री शंकर ललवानी जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण प्लीज कृपया आप अपने अपने स्थान पर बैठें। कई माननीय सदस्यों का शून्यकाल है, कई माननीय सदस्यों का 377 लगा हुआ है। आप सब जो चर्चा चाह रहे हैं आप बैठिए, आप सारे विषयों पर चर्चा कराएंगे माननीय अध्यक्ष की अनुमति के अनुसार। क्या आप सभी माननीय सदस्यों का यह व्यवहार उचित है? पूरा देश सदन की कार्रवाई देख रहा है। मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अपने अपनी सीट पर विराजें और सदन की कार्रवाई को चलने दीजिए। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।